हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे डी मार्ट की धज्जियां उड़ते हुए रिजल्ट की। और ये वो ट्रेलर शुरू हो रहा है जिसकी बातें हो रही थी कि क्वार्टर रिजल्ट आएंगे तो चीज़ें खराब होंगी। आईआरसीटीसी में तो बहुत ही मामूली सा इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा, लेकिन डी मार्ट का रिजल्ट देखकर होश फक्ता हो जाएंगे। प्लस बात करेंगे आरबीआई के एक स्टेटमेंट की, जिसने कहा है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर ने कहा है 100 ईयर की बड़ी प्रॉब्लम। जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो देख रही होगी, स्पेशली ये सुपर ट्रेंड और निफ्टी का डेटा, और साथ में कैसे पता करें कंपनी डूबने वाली है, और सुजलॉन एनर्जी। ये कुछ ऐसे वीडियो हैं, जरूर देखिएगा, बहुत बड़ा लर्निंग वीडियो मिलेगा और एक भी वीडियो मिस करने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डी मार्ट के रिजल्ट से। डी मार्ट का Q1 रिजल्ट आ चुका है। ये है 30 जून, ये है 31 मार्च, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 30 जून 2019, इसलिए एक साल के हिसाब से इसको ईयर ऑन ईयर। टोटल इनकम की बात करें और ये फिगर करोड़ में है, तो 3884 करोड़ जो प्रॉफिट आया है। लेकिन अगर क्वार्टर और क्वार्टर से देखें तो एक मोटा मोटा मान के चलें तो करीब करीब 40% की गिरावट दिख रही है। ईयर ऑन ईयर पे भी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी गिरावट है। एक्सपेंस ज़रूर आपको घटते हुए दिखे हैं। अब शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक्सपेंस पे इन्होंने कमांड किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मार्च के जो लॉकडाउन में शायद लास्ट में कुछ हुआ हो, बट मुझे उससे तो चीज़ें ज़्यादा चेंज होती हुई या ज़्यादा खर्चे बचते हुए दिखते नहीं हैं कि जहाँ से एक्सपेंस कॉस्टिंग लगे। बट अगर ये रियलिटी में एक्सपेंस कॉस्टिंग पे वर्क स्टार्ट हुआ है तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा पॉजिटिव दे सकता है। अब जहाँ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 66 करोड़, कहाँ 516 करोड़ का और कहाँ ये 66 करोड़ का। तो जो धज्जियाँ उड़ती हुई मैंने आपको एक बात कही थी वो आपके सामने है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49 करोड़ का, कहाँ ईयर ऑन ईयर पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कोई और नज़ारा था, यहाँ पे कहीं कहीं कोई और नज़ारा है। और अगर अर्निंग पर शेयर देखो तो वो तो सफ़ा चट हो चुका है। कहाँ 5 रुपये 5.37 की अर्निंग पर शेयर थी और कहाँ आज के डेट में 0.77 है। यानी रिजल्ट कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, और जो रिजल्ट हैं वो एज अ ट्रेलर शुरू हो चुके हैं, जिसकी बातें हो रही थी कि ये किस तरीके से निकल के आएगा। तो आखिर क्या है, क्यों है? क्यों इसलिए है कि डी मार्ट के स्टोर की कहानी आप भी जानते हैं कि ये एक सुपरमार्ट का स्टोर है, जहां कोई भी आप FMCG और अदर चीज़ें भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक अ बिग बाजार की तरह। लेकिन लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें रहीं वो चीज़ें रहीं कि आपका एसेंशियल प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हैं। तो ये नज़रिया भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिग हिट इन अ शॉर्ट स्वीट वर्ड। अब अगर हम एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट को देख लें तो ये बहुत टाइम से फंसा हुआ था। अगर देखो जिस तरीके से निफ्टी चली है, जो स्टॉक चले हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। और रफली अगर आप पकड़ लो तो 11 जून से लेकर 10 जुलाई तक, यानी एक महीना तक ये मोटा मोटी रेंज में फंसा हुआ था। और इस फंसे हुए की राम कहानी में जो यहाँ पे इसकी चीज़ें बन रही है, इस लेवल के नीचे में आने पर आपको नीचे की फर्दर गिरावट दिख सकती है, और उसके लिए आप फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पूछते हो कि ये स्टॉक अच्छा है या ख़राब है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन आपको नीचे में इसके हालात में मिलने की आसार लगते हैं, क्योंकि ऊपर में चढ़ के कहीं से कोई मतलब नहीं आता है जब रिजल्ट ख़राब है। क्योंकि रिजल्ट ख़राब का इम्पैक्ट अभी जो आप Q1 देखे हो तो Q2 में भी सुधार दिख जाए, बट बहुत बड़ा कोई स्टार मैजिक आपको नहीं दिखेगा। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, स्टार मैजिक नहीं दिखेगा। और वो स्टार मैजिक नहीं दिखेगा तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ख़राब नहीं हो सकती। ये शब्दों का सबसे बड़ा वर्ड जो है, प्लीज़ इस पर कहीं कोई कन्फ्यूज़न मत पालिएगा, कोई कन्फ्यूजन। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, जो नीचे में मिले आप ले सकते हैं, बट इंट्राडे में ये सपोर्ट के नीचे में बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट्स
के अगेंस्ट मार्केट कई बार उल्टा ट्रेड करता है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि अब रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते आए हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है 100 ईयर का सबसे भयानक संकट है कोविड-19, और उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि हर बैंक को अपनी बैलेंस शीट का कोविड टेस्ट कराना चाहिए। कोविड टेस्ट समझ रहे हो? कोविड टेस्ट का मतलब है स्ट्रेस लेवल, बैंक की हालत क्या है, उनकी बैलेंस शीट को कहीं भी उस लेवल का स्ट्रेस ना हो कि बैंक बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ जाए। तो सिंपल सी आसान शब्दों में बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, वरना कहीं ऐसी मुश्किल ना आ जाए कि इतने एसेट डूब जाएं कि बैंक ही खुद मुश्किल में आके खड़ा हो जाए। क्योंकि ये चेक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनके कितने एसेट डूबने वाले हैं, क्योंकि डूबेंगे ये सबको मालूम है। और बैंक को यह भी कहा है कि फंड जुटाने की कोशिश करें, जिसके मुहिम में आपको पता है हर एक बैंक लगी, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सब पैसे जुटाने में लगे हुए। और फाइनेंशियल सेक्टर पर कोविड-19 के संकट से बचने की जो ये योजना है, इसके अनुसार कैपिटल बफर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं बना तो ये जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट है, ये इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर निगेटिव असर डाल तो रहा ही रहा, और भी बड़ा हिट डालेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 2021 एंड 2022 दोनों के लिए तैयार रहें और दोनों का टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी। तो सतर्कता अभी से जरूरी है, रिकैपिटलाइजेशन सरकारी बैंकों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मीडियम टर्म का आउटलुक होता है वो मेंटेन रखें, और बाकी चीजों के लिए हम और भी नजर रखे हुए हैं हालात पर, और चीजों को हम बताते रहेंगे। तो कहने का मुद्दा यह है कि आरबीआई की तरफ से इस तरह की जब बातें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा ही अलर्ट मोड होता है। बट मार्केट तो भैया किसी अलर्ट को सुनने को तैयार नहीं है। ग्राउंड लेवल को मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड लेवल कुछ और है, मार्केट कुछ और है। अब देखना है कि मार्केट कब कब किस करवट बैठता है और किस तरीके से बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो खतरा है जो लंबे समय से मंडरा रहा है, और जिस पे रियलिटी में सतर्कता बरतने की सिर्फ बैंकों को नहीं, हर एक नागरिक को अपने फाइनेंस का कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हर एक नागरिक को, जो भी चाहे हम 2 रुपया कमाएं, 2 लाख कमाएं, 2 करोड़ कमाएं, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटस का कोविड टेस्ट कराना चाहिए। कोविड टेस्ट मतलब वही स्ट्रेस लेवल, हम किस तक खींच सकते हैं, क्योंकि इस हालात में बहुत लोगों के जॉब भी गए हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी आई है। तो उन समस्या के अनुसार क्या हम अपने सेफ साइड बैठे हैं या नहीं, जिससे हम परिवार का ख्याल रख सकें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे लोग अवेयर हो सकें, चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच।